आज आपको हम घातांक के संबंध में बताएंगे कि घातांक के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से घातांक के क्वेश्चनों को हम उपयोग में लाते हैं। घातांक कैसे बनते हैं, सबसे पहले ये जानिए कि घातांक कैसे बनते हैं। जैसा नाम है घातांक, इसका अर्थ क्या है? घातांक का अर्थ, घातांक क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट होता है कि घातों को अंकों के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? यानी घात प्लस अंक बराबर क्या होता है? घातांक। इसका मतलब है कि अगर कोई संख्या है x, इस संख्या में उसी संख्या का गुणा किया जाता है, तो गुणा करने पर इसकी पावर यानी घात को जोड़ दिया जाता है कि ये क्या बनेगा? यक्स की घात 2। यक्स क्या है? यक्स होता है आधार, इसको हम कहते हैं आधार। और 2 क्या है? ये अंक है, इस अंक का नाम है घातांक। यानी इसकी घात कितनी है? घात 2। तो इस प्रकार से हम अगर कोई संख्या लेते हैं तो इसके ऊपर, उस संख्या के ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसे हम क्या कहते हैं? घात। किसी घात के संबंध में हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि घातों को किस प्रकार से हम, अगर कोई घातांक का क्वेश्चन आ जाता है, उस घातांक के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आपको फार्मूला बताते हैं, उनके द्वारा आप कैसे हल करेंगे। जैसे सूत्र, इसका देखिए सूत्र। मान लो एक संख्या x है, x के ऊपर यम लगा है, दूसरी संख्या x की पावर, इनका गुणा किया जाता है तो ये x की पावर m प्लस m। दूसरा सूत्र होता है x की पावर m को x की पावर m से डिवाइड किया, x की पावर m बटे x की पावर m बराबर x की पावर m पूरे x की पावर माइनस m बराबर x की पावर m। इसका मतलब क्या है कि अगर इनको घात वाली संख्या को गुणा किया जाता है तो घात को जोड़ दिया जाता है, घात वाली संख्या का भाग दिया जाता है तो घात को घटा दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर इस प्रकार की संख्या है x की पावर m, इसके ऊपर m, यानी घात के ऊपर घात लगी है तो इसको हम x की पावर m इंटू m से इस यदि किसी संख्या की घात 0, किसी संख्या की घात 0 होने का मतलब कि वो संख्या 1 के बराबर होती है, यानी उसका मान जो प्राप्त होता है वो 1 प्राप्त। अगर मान लो कोई संख्या है, इसके ऊपर घात x m की घात m की घात 3, घात के ऊपर घात
तो हम क्या करेंगे, इनको x की पावर m, यहाँ से शुरुआत करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ पर लाएंगे m गुणे m, इसके बाद घात p, ये बराबर x की घात m और एक हुआ p। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या x की पावर माइनस होने का मतलब है कि यह 1/x, यह आपने पढ़ा है गुणात्मक प्रतिलोम में। गुणात्मक प्रतिलोम में ऐसा होता है कि उसमें पावर जो होती है वो इनवर्स की होती है। इसी प्रकार से अगर मान लो 1/x की पावर m और इसकी पावर m है, तो ये हम लिख सकते हैं x की पावर m × m, और इस पावर को अंश में ले जाएंगे तो ये लिखेंगे माइनस m × तो ये है। और भी इसी तरीके से हम सूत्र को जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। जैसे मान लो इस तरीके का सूत्र जो है x की पावर m गुणे x की पावर, इसका मतलब क्या है कि गुणा करने पर घाते हमने कहा जोड़, तो m प्लस m बराबर x की पावर। अगला x की पावर माइनस m गुणे x की पावर माइनस m, यानी ऋणात्मक, तो इसको क्या लिखेंगे x की पावर माइनस m माइनस m, ये बराबर x की पावर। इसी प्रकार से x की पावर ये एक माइनस है और दूसरा क्या है, ये माइनस m। ये तो ऊपर हम बता चुके हैं आपको कि इसी तरीके से ये मान लो एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो इसको हम क्या करेंगे x की पावर माइनस m माइनस, तो ये कितना हुआ x की पावर 0। इस प्रकार के हम संख्याओं को घातांक वाली संख्या होंगी तो घातांक वाली संख्याओं को इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन को लेते हैं। कुछ क्वेश्चन के द्वारा हम आपको समझाते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं और किस प्रकार मान को ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चनों की श्रृंखला में ये तो सूत्र हो गया, अगर सूत्र आप लिखना चाहें तो लिख लिए होंगे और लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से आगे हम आपको प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है 64 की घात 64 की घात 1/2 के रूप में है, तो आसान होगा, सबसे आसान है सूत्र का उपयोग। सूत्र क्या लिखेंगे, x की पावर m की पावर m, ये बराबर x की पावर m। जैसे 64 है, 64 को आप इस तरीके से लिखिए, ऐसे क्या किया जाए, 2 से काटिए, 2 3 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 2 2 8 2 6 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 6 8, फिर 2 से 2 1 2 3 4 5, यानी इसका मतलब क्या है, 64 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको लिख सकते हैं घातांक के रूप में 2 की घात, यानी 64
का घातांक के रूप में जो मान लिखा जाएगा वो होगा 2 की घात। अब सूत्रानुसार, सूत्र के अनुसार दिया है 64 की घात 1/2 मीन्स 2 की घात 6 की घात 1/2। ये हुआ 2 की घात 6 गुणे 1/2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 की घात 3, 2 गुणे 2, 2 गुना 4 गुणे। इस रूप में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन और भी लेते हैं, हम आपको और बताते हैं। जैसे मान लो या हो 32 की घात 2/5 है, तो 32 की घात 2/5 को हम किस रूप में ज्ञात कर सकते हैं? 32 को किस रूप में लिखा जा सकता है? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 गुना 1 2 3 4 5। ये 32 बराबर कितना हुआ? 1 2, ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5, घातांक रूप में 2 की घात 5। 32 की घात 2/5 बराबर 2 की घात 5 की घात 2/5। ये बराबर कितना हो जाएगा? यही सूत्र उपयोग में लाया जाएगा। इस सूत्र का उपयोग करेंगे 2 की घात 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की घात 2, 2 गुना 4। इसका उत्तर कितना आता है? 4। इसी प्रकार से क्वेश्चन और भी लिए जाएं, और इनके एक क्वेश्चन और है 125 की घात -1/3। यह क्वेश्चन है, सूत्र यही लगेगा, सूत्र का उपयोग यही है। तो यहाँ पर 125 दिया हो तो 125 की घात -1/3, 125 की घात -1/3 है। तो इस मान को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 गुणे 5। यह कैसे आएगा? 125 को हम ऐसे करें, 5 गुणे 10 50 25, 5 50 25, इस रूप में काटेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5, इसकी घात -1/3, 1 2 3, 5 की घात 3 गुणे -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की घात -1। अभी हमने आपको सूत्र 7-8 दिखाया है, उसी सूत्रों में से एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसका मान 1/5, इस रूप में हम आपको कर ऐसे ही और भी क्वेश्चन देखे जाएं। यहाँ पर इसी प्रकार से क्वेश्चन देखिए, एक दिया है क्वेश्चन 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/3, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है? सूत्र लगेगा x की घात m गुणे x की घात x की घात m प्लस n का हम करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, ये होगा 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/3, ये बराबर 2 की घात 2/3 प्लस 1/3, ये बराबर 2 की 5 गुनी 5 के 15, 5 गुनी 10 और 3 एकम 3, ये बराबर हुआ 2 की घात 10 और 3 13/15। ये है
इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ये है क्वेश्चन हमारा 11/3/4 बटे 11 यह है 1/7। किस तरीके का क्वेश्चन हो, हम करेंगे क्या, इसमें जो सूत्र उपयोग किया जाएगा x की घात m गुणे x की घात माइनस m बराबर x की घात m माइनस। तो यहाँ पर इस सूत्र का उपयोग, भाग वाले सूत्र का उपयोग यहाँ पर प्लस कर दीजिए और इसको हम क्या करेंगे, घात को माइनस में करेंगे तो 11 की घात 3/4 गुणे 11 की घात माइनस 1 ये बराबर 11। आधार तो इसका क्या है, समान है, इसको 3/4 माइनस 1/7 ये बराबर 11 7 जो 28 3 सते 21 4 एकम 4। अब ये 11 की घात कितना आया, 21 में से 4 गया 17। इस तरीके से हम इनके मान, इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन दिए जाए, इसको हम मिटा रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया हो, या x की पावर m गुणे x की पावर n किस तरीके से दिया, तो करते क्या है, इनमें आधार यानी किस तरीके से x y की पावर ये है m यानी घात दोनों की समान है और व्यंजक आधार अलग अलग होता है, तो इसको हम लिखते हैं x y की घात। ऐसे हम इस पर आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन है, जैसे मान लो दिया है 7 की घात 3/2 गुणे 6 की घात 3/2 इस तरीके। तो इसमें क्या है, घात इसकी समान, घात समान होने पर 7 गुणे 6 की घात 3/2 ये बराबर 7 6 42 की घात 3/2। इस रूप में हम मान को लिखते हैं। अगर मान लो यह इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस रूप में हल करते हैं। जैसे मान लो ऐसे दिया हो 8 की घात 7 गुणे 9 की घात दिया है 7। तो यहाँ पर आधार क्या है, यह अलग अलग है लेकिन घात क्या है, समान है, इसलिए 8 गुणे 9 की घात 7 9 8 72 की घात 7। इस तरीके से हम को लिखते हैं। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लो दिया जाए 256 क्वेश्चन है 256/81 की घात 3/4 256/81 की घात 3/4। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसमें घातांक के रूप में इसको चेंज करेंगे और चेंज करने के पश्चात मान को ज्ञात करते हैं। तो 256 इस तरीके से 2 एकम 2 2 गुना 4 2 में 16 2 6 12 2 8 2 5
6 2 गुना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, यहाँ पर 81 को ऐसे ले लीजिए, 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 3 9 27, 3 इस रूप में। अब यहाँ पर देखते हैं, इनको हम लिख सकते हैं 2 कई बार है 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और बटे ये कितनी बार है, 4 बार है, 3 इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 यानी 2 की घात 8 और ये हुआ 3 की घात 3 बटे 20। अब यहाँ पर इसकी यहाँ हमने आपको सूत्र बताया है, इस सूत्र में मान को रख करके याद करेंगे। इसका ब्रैकेट वो दीजिए, 2 की घात 8 गुणे 3 बटे 4, ये हुआ 3 की घात 4 गुणे 3, 4 से 4 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, 4 गुणे 8। अब इसको 2 की घात 2 गुणे 3 बटा 3 की घात 2 क्या 6 बटा 2 3 की घात, इसको हम मान याद करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6 और 3 गुणे 3 गुणे, ये 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16 गुणे 32 बटे 3 ये इस प्रकार से हम इसको हल करें। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन को लेकर के हम मान को ज्ञात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 25 की घात 3 बटे 2, 25 की घात 3 बटे 2 गुणे 245 की घात यह है 3 बटे 5 बटे ये है 16 की घात 5 बटे 4 गुणे 3 8 की घात 4। इस रूप का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। दी गई संख्याओं को हम घात के रूप में चिन्हित करेंगे, इसके पश्चात जो मान कट रहा है उसको काट देंगे, जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 25 है, 5 की घात 2 की घात 3 बटा 2 गुणे 245, 245 इसको अलग से 245 घातांक रूप में चेंज करेंगे। 3 अट्ठे 3 3 6 और 3 सत्ते 21, ये 3 त्रिका 9, फिर आया 3 त्रिका 9। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5, 3 की घात 5 की घात 3 बटा 16, 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 4 गुने 8 गुने 16, 2 की घात 4 की घात 5 गुणे 8, 2 की घात 3 की घात 4। इस हम इनको व्यक्त कर सकते हैं। इनको हम सबसे पहले दी गई संख्या को घातांक के रूप में चिन्हित करते हैं,
इसके पश्चात इसके मान को ज्ञात करती है। तो अब इसका ब्रैकेट खोल दिया जाए, 5 की घात 2 गुणे 3/2 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3/5 बटा 2 की घात 4 गुणे 3/4 गुणे 2 की घात 3 गुणे 4। 3 से 3 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 बटा 2 की घात 3 गुणे 2 की घात। अब यहाँ से इसका गुणा किया, 5 गुणे 5 गुणे 5 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब गुणा करिए, 5 पंचे 25 पंचे 125 125 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बटा 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16 गुणे 100। इसी प्रकार 25 3 5 15 और 3 5 15 3 2 6 7 कम 3 गुणे 3 गुणे 3 बटा 128 गुना 3 से गुणा करिए, 3 5 15 3 7 21 22 3 3 9 9 2 गुणे 3 बटा 5 15 और 3 6 7 3 1 बटा 100। इस तरीके से हम इनके मान को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम और भी संख्या देखते हैं। ये तो इस टाइप की संख्या है, और घातांक की संख्याओं को देखा जाए कि किस प्रकार से हम हल करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम ले करके मान को ज्ञात करते रहेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स की पावर -1 वाई गुणे अंडर रूट एक्स गुणे वाई की पावर -1 तो इंटू अंडर रूट जेड की पावर -1। इसका मान हमको 1 के बराबर से LHS बराबर अंडर रूट एक्स की घात -1 वाई गुणे अंडर रूट जेड इंटू वाई की घात -1 गुणे अंडर रूट जेड की घात -1। इस तरह क्या करेंगे, सबको एक ब्रैकेट में मिला, एक्स की घात -1 वाई गुणे जेड गुणे वाई की घात -1 गुणे जेड की घात -1 गुणे एक्स, ये बराबर अंडर रूट एक्स की घात -1 गुणे एक्स वाई गुणे वाई की घात -1 गुणे जेड गुणे जेड। इसमें ये इसकी घात 1 है, इसकी घात -1 है, एक्स की घात 1 -1 वाई की घात 1 -1 और जेड की घात 1 ये बराबर अंडर रूट एक्स की घात 2 वाई की घात 2 और जेड की घात। जैसा हमने आपको पीछे बताया है कि किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1, ये बराबर 1 यही ये आगे बढ़ते, ये हमारा घातांक का क्वेश्चन।